डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैंने कल आपको बताया था कि जो जैकोबिन की गवर्नमेंट बनी थी तो उसका जैकोबिन्स का जो लीडर था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था और जैकोबिन्स की जो न्यू असेंबली बनी थी वो कन्वेंशन थी। अब नेक्स्ट अपना फिर क्या था कि जैकोबिन की गवर्नमेंट तब बनी थी, कन्वेंशन तब बनी थी जब उन्होंने लुइस 16 जो था ही वाज एग्जीक्यूटेड एंड क्वीन मैरी एंटोनेट वाज आल्सो एग्जीक्यूटेड। सो द पीरियड फ्रॉम 1793 to 1794 इज नोन एज रीजन ऑफ टेरर। आज का टॉपिक है रीजन ऑफ टेरर। द पीरियड फ्रॉम 1793 to 1794 is known as reason of terror. Robespierre followed a policy of severe control and punishment. Robespierre ने एक बहुत ही सख्त नीति अपनाई थी, and all of them whom he thought the enemies of the republic, जिनको वो सोचता था कि वो रिपब्लिक के शत्रु थे, और द मेंबर्स ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज और द मेंबर्स ऑफ हिज ओन पार्टी who did not agree with his policy, जो उसकी नीतियों से सहमत नहीं थे, they were arrested, imprisoned and then they were tried by a revolutionary court. तो इन सब जिनको वो शत्रु मानता था उन सबको कैद कर लिया गया और फिर एक कोर्ट के द्वारा उनपे जो क्रांतिकारी ट्रिब्यूनल थी कोर्ट थी उसके द्वारा उनपे मुकदमा चलाया जाता। इफ दे फाउंड गिल्टी दे वर गिलोटिन। यदि उन्हें अपराधी घोषित कर दिया जाता है, माना जाता, सिद्ध हो जाते वो, तो उन्हें गिलोटिन पर चढ़ा दिया जाता। व्हाट इज गिलोटिन? गिलोटिन इज a device consisting of two poles and a blade with which a person is beheaded. Guillotine is a device consisting of two poles and a blade with which a person is beheaded, and the Dr. Guillotine invented it. So it got its name गिलोटिन, क्योंकि डॉक्टर गिलोटिन ने इसको की खोज की थी, इसलिए इसका नाम गिलोटिन पड़ा। तो इस तरह से गिलोटिन जो थी एक ऐसी डिवाइस थी जिसमें दो पोल्स और एक ब्लेड होता था और जिससे एक व्यक्ति का सिर जो था वो धड़ से अलग कर दिया जाता था। सो रोबेस्पियर फॉलोड ए पॉलिसी ऑफ severe कंट्रोल एंड पनिशमेंट। नेक्स्ट रोबेस्पियर्स पॉलिसी ऑफ severe कंट्रोल एंड पनिशमेंट revolutionary Robespierre's government issued laws consisting of maximum ceiling on wages and prices. Robespierre's government issued laws placing the maximum ceiling on wages and prices. रोबेस्पियर की गवर्नमेंट ने क्या किया कि मजदूरी और जो कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी कि इतनी अधिकतम सीमा ये होगी, मैक्सिमम सेलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस। मीट एंड ब्रेड वर राशन, मीट और ब्रेड जो थे वो राशन से मिलेंगे। पीजेंट्स वर फोर्स्ड टू सेंड देयर ग्रेन्स टू द सिटीज एंड सेल एट द प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। किसानों को मजबूर किया गया कि वो अपना जो अनाज है वो शहर में भेजें और फिर जो है सरकार द्वारा निर्धारित कीमत पर ही बेचें। इसके अलावा द यूज ऑफ एक्सपेंसिव व्हाइट फ्लोर वाज बैन। जो यूज ऑफ एक्सपेंसिव व्हाइट फ्लोर वाज बैन, जो मतलब आप जो कीमती सफेद आटे था उसका इस्तेमाल जो था वर्जित कर दिया गया। एंड ऑल ऑफ द मैन विल यूज द लोफ मेड ऑफ होल व्हीट, मतलब सब जो है एक जैसी रोटी का इस्तेमाल करेंगे। एंड इक्वालिटी वाज आल्सो sought in the form of speech and address, कि आप जिससे संबोधन करते हो उसमें भी समानता होनी चाहिए। Instead of using monsieur and madame, all French men and women were citoyen and citoyenne. सर और मैडम की जगह अब उनको citoyen और citoyenne कहा जाएगा। Churches were shut down and their buildings were converted into barracks or offices. So Robespierre followed a policy of severe control and punishment. All of them whom he thought his enemies, they were arrested and imprisoned, and then they were, if they found guilty, then they were guillotined. His government issued laws
placing a maximum ceiling on wages and prices. Meat and bread were rationed. Peasants were forced to send their crops to cities, and equality was also sought in the form of speech and address. Now all French men and women were citoyens and citoyennes. Churches were shut down and their buildings were converted into barracks or offices. So Robespierre followed his policy, pursued his policies so severely. Robespierre pursued his policies so relentlessly that his own supporters began to demand moderation. रोबस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि जो उसके अपने समर्थक थे वो त्राही त्राही करने लगे, वो भी चेंज की मांग करने लगे. एंड फाइनली रोबस्पियर was convicted by a court, arrested, and the next day he was also guillotined. नेक्स्ट टॉपिक है आपका ए डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस. अब जब जैकोबिन की गवर्नमेंट गिर गई, रोबस्पियर के एग्जीक्यूशन के बाद जैकोबिन्स की गवर्नमेंट गिर गई, तो क्या हुआ? फॉल ऑफ द जैकोबिन गवर्नमेंट अलाउड द वेल्थियर मिडिल क्लास टू सीज पावर. जैकोबिन गवर्नमेंट के पतन के बाद जो अमीर मध्य वर्ग था उसने सत्ता पे कब्जा कर लिया. ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड. एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया. एंड दिस न्यू कॉन्स्टिट्यूशन डिनाइड द वोट टू नॉन प्रॉपर्टीड पीपल. ये जो नया कॉन्स्टिट्यूशन था इसने उन लोगों को वोट इसमें उन लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी. So it provided, this constitution also provided an executive, provided two legislative councils. This constitution also provided two legislative councils, and these councils will then appoint a directory. A directory was an executive of 5 members. Directory जो थी उसके अंदर 5 members थे. So it was done to safeguard against the concentration of power in one hand, as was in the case of Jacobin government. Jacobin government के अंदर पावर जो थी वो सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में आ गई थी, मैक्सिमिलियन रोबस्पियर के हाथ में आ गई थी. तो ताकि ऐसा ना हो कि एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता आ जाए, तो इसलिए उन्होंने एक डायरेक्टरी अपॉइंट की जिसके अंदर 5 मेंबर्स थे. But these directors often clashed with the councils. ये जो 2 एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी जो डायरेक्टरी को अपॉइंट करती थी, तो डायरेक्टर्स जो थे वो काउंसिल से आपस में इनमें मतभेद होता था, झगड़ा होता था. एंड देन दिस काउंसिल डिसमिस्ड द डायरेक्टर्स. और फिर ये जो काउंसिल थी ये डायरेक्टरी को डिसमिस कर देती थी, भंग कर देती थी. सो देयर वाज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन फ्रांस. फ्रांस के अंदर राजनीतिक अस्थिरता थी. And this political instability in France led to the rise of military dictator Napoleon Bonaparte. क्योंकि फ्रांस के अंदर ये जो राजनीतिक अस्थिरता थी, इससे एक सैनिक तानाशाह का जन्म हुआ, नेपोलियन बोनापार्ट. So although there were many changes in the form of government, but the ideals of liberty, equality before law, fraternity, all these ideas inspired the political movements in France. They inspired and motivated the political movements in France and the remaining rest of the Europe throughout the century. तो इस तरह से हालांकि गवर्नमेंट में तो काफ़ी चेंजेस हुए, लेकिन ये जो आइडियल्स थे आज़ादी का, कानून के सामने सब बराबर हैं, भाईचारे का, ये जो आदर्श थे, ये इन्होंने फ्रांस के अंदर जो राजनीतिक आंदोलन हुए उनको प्रेरित किया, मोटिवेट किया, और इसी तरह से बाकी के यूरोप में भी इन आदर्शों ने जो था बाकी के यूरोप को भी प्रेरित किया. तो इस तरह से ये आपका टॉपिक खत्म हो गया. फिर नेक्स्ट टॉपिक आई थिंक यू अंडरस्टैंड, और इसके बाद आपको यू हैव टू रीड दिस टॉपिक्स ऑल्सो. आपको ये पढ़ने भी होते हैं. सो थैंक यू.